अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हो चुकी है स्क्वाड की वर्सेस न्यूजीलैंड। 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया। खुदा खुदा करके पहली बात तो ये है कि स्क्वाड अनाउंस हो गया। उसके बाद दूसरी जो सबसे हैरत की खबर है, मैं ये बात पिछली बार भी मैंने नोट की, आज फिर वही हुआ। देखिए, इससे पहले भी एक सिलेक्शन कमेटी होती थी, इससे पहले भी एक बोर्ड का सिस्टम मैनेजमेंट होती थी, लेकिन वहां पे जो है वो पूरा टब्बर जो है वो टीम अनाउंस करने नहीं आ जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा टब्बर जो है वो टीम की अनाउंसमेंट करने के लिए आ जाता है और बुत बन के जो है वो बैठ जाता है। कोई लॉजिक, कोई रीजन जो है वो इस चीज की समझ नहीं आती। उसके बाद फिर जो स्क्वाड अनाउंस किया गया वो कुछ बड़ा अजीब भी था, कुछ ठीक भी था। उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले स्क्वाड बता देते हैं कौन कौन है। कप्तान जो है वो आपके बाबर आजम होंगे। और इसी के साथ जो हैरत की खबर है वो ये है कि ये अजीब सिलेक्शन कमेटी है जो 5 बंदे अनाउंसमेंट करने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नायब कप्तान कोई नहीं है। वाइस कैप्टन जो है वो अनाउंस नहीं किया गया, सिर्फ कैप्टन बाबर आजम के ऊपर जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। तो सबसे पहले नाज़रीन बाबर आजम है। उसके अलावा इब्रार अहमद हैं टीम के अंदर। आजम खान को एक बार फिर चांस दिया गया है। मैं लास्ट में बात करूंगा, इस नाम आपको पहले बता दूं कि जी कहाँ कहाँ किसके साथ जो है वो क्या हो रहा है। आजम खान के बाद फ़खर जमान है, इफ्तिखार अहमद है, हमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, दो बंदे जो हमें पता था जिनकी वापसी होगी, उनकी वापसी हुई है। उसके अलावा अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर मैं आपको बता चुका हूँ। इरफान खान नियाजी जो कि बेस्ट फील्डर थे पीएसएल के, वो हैं। नसीम शाह की वापसी हुई है इंजरी के बाद। साइम अयूब हैं। शादाब खान ने पीएसएल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद कम बैक किया है। शाहीन अफरीदी होंगे, उसामा मीर होंगे और उस्मान खान जो यूएई वाले अभी रिसेंटली जो है वक्सान को उन्होंने ज्वाइन किया, और जमान खान। ये 17 खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप इसके लिए हिस्सा होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। और जिन खिलाड़ियों को रिजर्व रखा गया है उनमें कौन कौन है जी? हसीबुल्ला हैं विकेट कीपर, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि उनको चांस दिया जाएगा, लेकिन उनको चांस जो है वो नहीं दिया गया। ये टीम थी नाज़रीन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू होऊंगा कि पूरा टब्बर उठ के आ जाता है टीम की जो है वो अनाउंसमेंट करने के लिए। इस चीज़ की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। पूरी दुनिया के अंदर टीम की अनाउंसमेंट्स होती हैं, बल्कि आप अपना थोड़ा सा पीछे जाके देख लें तो मोहम्मद वसीम जो कि आपके थे, जिनको आपने लैपटॉप के नाम से मशहूर किया, वो अकेला बंदा आता था, टीम अनाउंसमेंट करके चला जाता था। डेफिनेटली वो बैक एंड के ऊपर पूरी मैनेजमेंट होती थी, पूरी सिलेक्शन कमेटी होती थी, वहां पे वो उसके साथ जो है वो पूरी डील डन करके आके टीम अनाउंस करते थे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं अब एक दूसरे पे एतबार नहीं है, या क्या मैं कहूँ कि रास नहीं आ रहा हमें कुछ जो है वो निज़ाम, सारी खुली छूट मिल गई है, पूरा बोर्ड जो है वो हाथ में है, तो जैसे दिल करेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो वापसियां हुई हैं मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम रिटायरमेंट के बाद, बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में इनिशिएटिव है दोनों प्लेयर्स की तरफ से। और जैसे ही टीम अनाउंसमेंट की गई तो मोहम्मद आमिर की तरफ से एक जो है वो ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, यानी कि अब एक बार फिर जो है वो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह करे कि जिस तरह से पहले उनका आगाज हमेशा अच्छा हुआ, जब डेब्यू हुआ तब भी अच्छा हुआ, फिर जब वो अपनी पनिशमेंट के बाद वापस आए तब भी जो है वो उनके साथ बड़ा अच्छा उनका आगाज हुआ। तो अब एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि जो मोहम्मद आमिर का आगाज होगा थर्ड टाइम, वो भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। उसके अलावा हिमाद वसीम होंगे। उसके अलावा दो डेब्यू जो नहीं हुए, एक पीएसएल इरफान खान नियाजी जो बेस्ट फील्डर थे वो, और एक उस्मान खान जो कि यूएई से अपना अभी रिसेंटली जो है वो खत्म मुका के वापस आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो खिलाड़ी भी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं नाजरीन कि किसको होना चाहिए था, किसको आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन किया गया। तो उसमें सबसे पहले जो एक नाम मेरे जहन में आया, मैं ढूंढ रहा था मोहम्मद हारिस। लेकिन आपने उसको रिजर्व में भी नहीं रखा। जब न्यूजीलैंड के टूर पे आप गए थे तो आपने उसको रिजर्व पे रख दिया था, और वो रिजर्व मैं ओपनली कहूंगा कि वो एक लॉलीपॉप था जो पाकिस्तानी कौम को दिया गया कि जी हम इसको साथ लेके चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब क्यों नहीं साथ लेके चल रहे? अब उसने कौन सा ऐसा जो है वो गलत काम कर दिया था, या कौन सा उसने जो है वो जीरो पे रिकॉर्ड बना दिए थे? अब रिजर्व के अंदर भी जो विकेट कीपर रखा गया वो हसीबुल्ला खान है जी, और मोहम्मद हारिस जो है वो इस टाइम टोटली इग्नोर किए गए हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, जिसकी कोई वजह जो है वो समझ नहीं आती। उसके अलावा नाजरीन बात करें अब होगा क्या। उस्मान खान को सिलेक्ट कर लिया गया है। टीम के अंदर दो दो स्पिनर्स जो हैं वो रखे गए हैं, उसामा
मीर भी और इब्रार अहमद भी। अब खेलेंगे कौन से दो स्पिनर, शादाब खान और इमाद वसीम। तो फिर उसामा और इब्रार दोनों को रखने की क्या जरूरत बनती थी? सबको पता है कौन खेलेगा, शादाब और इमाद के अलावा कोई नहीं होगा। क्यों? आमिर आपके पास खेलेगा, शाहीन आपके पास खेलेगा, नसीम या जमान खान में से एक खेलेगा। तो आप तीन अगर फास्ट बॉलर रखते हैं, शादाब और इमाद से क्या आप ओवर नहीं करवाएंगे? सवाल ही नहीं बनता कि आप ओवर ना करवाएं। आपने दो स्पिनर बॉलर रख के अपने एक बैट्समैन का जो हक था ना वो मार दिया। और वो हक कौन था? वो हक था सलमान अली आगा। इमाद से 4 ओवर आपने करवाने ही करवाने। शादाब को बहुत हुआ तो आप एक मैच में शायद ओवर ना दें, वो आपने ओवर देने ही देने। वो तो वो बंदा है कि जो 40-40, 45-45 खा के भी अपने 4 ओवर पूरे करता था। तो उसने दोबारा एक से दूसरे मैच के अंदर अपने ओवर आके पूरे करने ही करने, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा फिर इब्रार और उसामा मीर कहाँ जाएंगे जी? वो जाएंगे रेस्ट पे। बड़ी मुश्किल है कि इन दोनों को एक एक मैच भी आए, बड़ा मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों बेचारों को जो है वो एक एक मैच भी आएगा इस सीरीज का, जो कि 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं आजम खान का। जैसे मैंने बताया, आजम खान को अब ये लास्ट चांस समझें या ये समझें कि जो उन्होंने अपने आखिरी बयान में कहा था कि जी या तो मुझे एक सीरीज पूरी दे दें या मुझे छुट्टी दे दें। अब मेरे ख्याल में या तो उनको सीरीज पूरी देने जा रहे हैं हम, या उनको इन 2-4 मैचेस के बाद हम वो छुट्टी दे देंगे कि जो छुट्टी जो है वो उनकी फिर कभी खत्म नहीं होगी। और उसके बाद फिर शायद नसीबुल्लाह या मोहम्मद हारिस का जो नंबर है वो कहीं ऊपर आ जाए, कोई चांस जो है वो उसका बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। उसके अलावा बात करें रोटेशन की, बात की आज सिलेक्शन कमेटी ने कि जी शहीन शाह को कप्तानी से भी इसलिए हटाया कि हम थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसी रखना चाहते हैं। कोई बॉलर जो है वो इंजर्ड ना हो, आगे वर्ल्ड कप भी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप फास्ट बॉलर की रोटेशन स्पिनर के साथ करेंगे, जिस वजह से आपने जो है वो रखा है इनको? उसके अलावा हमें आमिर जमाल कहीं पे नजर नहीं आए। आमिर जमाल एक यंग टैलेंट है, उसको आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ एक सीरीज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, आप किस तरह से उसको सिर्फ 1-2-3 मैचेस के ऊपर ला के जो है वो छोड़ सकते हैं? तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल को होना चाहिए था। जिस तरह अब्बास अफरीदी को मौका दिया गया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया था, उनको भी मेरे ख्याल में जो मौका है वो प्रॉपर मिलना चाहिए था, जो कि उनको नहीं मिला। फिर एक बात जो मोहम्मद आसिफ ने की थी कि इसके आने से, आमिर के आने से वसीम जूनियर और हारिस रऊफ का जो कैरियर है वो खतरे में चला जाएगा। हारिस रऊफ तो इंजरी की वजह से बाहर ही हो गए, सन्नाटा छा गया। वसीम जूनियर को हमने जो है वो रिजर्व के अंदर रख दिया। अब मैं आपको बताऊं कि वसीम जूनियर भी एक ऑलराउंडर था, जैसा तैसा ऑलराउंडर था। आप उसका कुछ कर नहीं सकते। सबसे ज्यादा फरहान को हमने मौका नहीं दिया। सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल के अंदर, हमने उसको मौका नहीं दिया। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन पे नजर करम जो है वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सिलेक्शन कमेटी की अपनी जो पर्चियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही अभी तक। सीधी सी बात है, जब आप देखिए एक वसीम होता था सिलेक्शन कमेटी का, तो हम कहते थे कि जी 2 पर्चियां जी टीम में, 3 पर्चियां जी टीम में। 5 बंदे सिलेक्शन कमेटी के बैठे हुए हैं, तो आप 2-2 3-3 पर्चियां ही कर लें तो 10-15 तो ये बन जाते हैं। पीछे मेरिट पे कितने बचे? 2। तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। अब इसी के साथ नाजरीन बात कर लेते हैं आईपीएल के हवाले से थोड़ी सी। तो आईपीएल के जो बड़े बॉलर माने जा रहे थे, मेहनत यादेव कि जी शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भाई तो शुरू होते साथ ही खत्म हो गया। 140 पे आ चुका है। 155 156 से जो है वो डायरेक्ट उसने छलांग लगाई 140 पे। और इसी के साथ 2 दिन तेज बॉलिंग करवा के जो है वो अपने कंधे की इंजरी भी करवा बैठे। और कम से कम 1 हफ्ते के लिए जो है वो अब आईपीएल से बाहर हो चुका है। जिसको वर्ल्ड कप के बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे थे, और 2 मैचेस पे ही जो है वो 155 करने पे ये आ गया तो वो आ गया, कोई खतरनाक बॉलर आ गया। ये ऐसे कभी भी नहीं होता। जब बंदा डेब्यू करता है तो शुरू में डेफिनेटली 2 दिन जोर लगाता है, और उसके बाद ही पता चलता है कि इसके अंदर क्या था। उसके बाद उसने 2 दिन जोर लगाया और अब उसकी जो हवा थी वो निकल चुकी है। उसके अलावा नाज़रीन आपको बताएं कि आज जो मैच खेला जाएगा पीएसएल के अंदर, हैदराबाद वर्सेस पंजाब सुपर किंग। तो आज का जो मैच है वो किस करवट बैठेगा, तो मुझे ये लगता है कि पंजाब की जो टीम है वो थोड़ी सी सनराइजर हैदराबाद से ज्यादा बैलेंस है। तो आज का जो मैच होगा वो पंजाब के लिए आसान होगा। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।